काली पट्टियां भी बांध ली, धमकी भी दे ली। सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, हिम्मत हो तो रोक करके देख लेना। इस तरह की धमकियां भी सुनने को मिली। असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा इकरा हसन, फिर जो आपके ये तौकीर रजा हैं, ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने ईद के इस मौके पर भी लोगों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश की। लेकिन मैं देख रहा था और कई पोर्टल्स पर गया, टीवी चैनल्स पर गया, कहीं भी किसी की हिम्मत नहीं हुई। दो चार जगहों पर कुछ उद्दंड किस्म के लोग होते ही हैं जो मुंह बहस करते हैं पुलिस से, पर हर जगह ठीक तरीके से नमाज संपन्न होती हुई दिखाई दी। अब कहीं आपस के झगड़े हों तो अलग बात है, बाकी कहीं भी किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी खबर, 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं ओशियन नेटवर्क। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बाबा रामदास। जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सारी धमकियां धरी रह गई हैं, सरकार बहुत सख्त दिखाई दे रही है। एक लंबी कवायद हुई है, जेपीसी का गठन हुआ है, उसमें सभी पक्षों की बात सुनी गई है, सभी के पक्ष दर्ज किए गए हैं और अब फाइनली ड्राफ्ट तैयार है। इनकी सारी धमकियां धरी रह गई हैं। किरण रिजिजू ने घोषणा कर दी है 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया जाएगा। सर, बात यह है कि मुसलमान जब भी इस प्रकार का अराजकता फैलाने की कोशिश करता है या धमकी देता है तो वो आम पब्लिक को और सरकारों को, प्रशासन को ये जताना चाहता है कि हमारी कितनी जबरदस्त न्यूसेंस वैल्यू है और हम कितनी बड़ी न्यूसेंस समाज में फैला सकते हैं। आज बेशक ईद की नमाज जो है वो सकुशल संपन्न हो गई, पर ये चोर, वो कहते हैं ना, सब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। इमरान मसूद के जो है भड़काने पे या बहकावे में आने पे सहारनपुर से एक समाचार ये मिला है कि जब ये नमाज पढ़ के निकले हैं तो इन्होंने घंटाघर जो चौक है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि वो अंबाला जाने वाला जो हाईवे है ना सर, वो अभी भी सहारनपुर का भी बाईपास अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो वो शहर के बीच से निकलता है वो रोड अब भी, सहारनपुर अंबाला वाला। और उस हाईवे को इन्होंने करीब 1-1.25 घंटा तक जाम किया जब ये नमाज पढ़ के निकले। सड़क पे नमाज तो नहीं पढ़ने दी प्रशासन ने, पर जब आप नमाज पढ़ के सड़क पे आएंगे तो भाई ठीक है, पर इनका यह कि भैया हम न्यूसेंस तो फैलाएंगे नहीं, इधर से नहीं इधर से फैलाएंगे, चाहे जिस तरीके से। तो ठीक है, अगर तुम समाज में नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो हम वैसे ही सड़क पे खड़े हो जाएंगे, नमाज पढ़ने के बाद खड़े हो जाएंगे, ईदगाह से निकल के खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने 1-1.5 घंटा तक उस मेन हाईवे को जाम किया और जो मेन चौराहा है शहर का, जिसे घंटाघर चौराहा बोलते हैं, वहां सहारनपुर से ऐसे समाचार मिले हैं। जी जी। इसके अलावा ये इकरा हसन हो, चाहे कोई हसन हो, चाहे कोई ओवैसी हो, चाहे कोई मवेशी हो, किसी का, सर उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक बात तो समझ चुका है कि बाबा के राज में तो नहीं पढ़ पाएंगे सड़क पे। अगर बाबा ने मना कर दिया कि सड़क पे नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी। दिल्ली में पढ़ लेंगे, तमिलनाडु में पढ़ लेंगे, बंगाल में पढ़ लेंगे, कहीं भी पढ़ लेंगे, यूपी तो नहीं पढ़ने देगा। और वो बाबा ने प्रूव करके दिखा दिया है।
अब एक और उपद्रव का सा समाचार मिला है, पर ये आपस में ही लड़ मरे हैं, और वो मिला है सर नूह मेवात से, हरियाणा में। वहां पुनाना थाने में एक घटना हुई है जहां इन्हीं के दो गुट आपस में जो है नमाज के बाद भिड़ गए, और वहां पे एक छोटा सा बवाल हुआ है जिसमें 5-6 लोग घायल बता रहे जा रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में नमाज जो है सकुशल संपन्न हो गई है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो सर ठीक है, पर इन्होंने जो ये धमकियां दे रखी हैं वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, अब देखना यह है कि ये कहां तक अपने मंसूबों में सफल हो पाते हैं, और सरकार कितनी सख्ती से इनसे पेश आती है। और जैसा कि मैंने बताया कि सरकार को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, नोबडी शुड बी अलाउड टू स्प्रेड एनार्की ऑन द रोड्स। सड़क पे अराजकता किसी किस्म की सरकार को बर्दाश्त नहीं चाहिए, और इनकी गीदड़ भभकियों के आगे सरकार को बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। सरकार को वक्फ बिल पेश करके पास कराना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उसको राज्यसभा में पास करा के उसको कानून बना के जो है। और वैसे तो हमारा तो ये मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये टोटल ही एनार्किस्ट ये प्रावधान है, इसको पूरी तरह जड़ से समाप्त किए जाने की जरूरत है। किसी संशोधन की जरूरत नहीं, इसको तो पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। वक्फ जो है वो सबसे बड़ा लैंड माफिया है इस देश में, और जो कि सबसे ज्यादा अत्याचार भी मुसलमानों पर ही करता है, इसलिए मुसलमानों का ही इससे बड़ा कल्याण होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं सर, सरकार अगर अपने दृढ़ संकल्प पर टिकी रही ना, तो बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान ही इस वक्फ के पूरे जो लैंड ग्रैबिंग का जो इनका जो रैकेट है ना, इसके खिलाफ मुसलमान ही उठ के खड़ा हो जाएगा बहुत जल्दी। जी। हर सुधार का विरोध ये मौलाना क्यों करते हैं, मौलवी क्यों करते हैं, और ये गोल टोपी लगा करके जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उनको बरगलाते हैं, भड़काते हैं। देखिए, 3 तलाक विरोधी कानून लाया गया। मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको उस नर्क की जिंदगी से निकालने के लिए। कोई भी खड़ा होता है, 3 बार तलाक बोलता है और तलाक हो जाता है। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होती है, और अगर उसको वापस उसको फिर से अपनी पत्नी बनाना है, हलाला करेगी, तमाम दूसरी चीजें हैं। तो ये एक नर्क की जिंदगी है, और ये लोग ये भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। कभी तो कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से जो है काम चलाएंगे। ये कोई शरिया देश तो है नहीं, ये तो एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, और यहाँ पर सबको संविधान के दायरे में ही रहना है। और कभी ये संविधान की बातें करने लगते हैं। परेशानी कहाँ है, असमंजस कहाँ है। और इस मामले में भी मैं असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे शरिया मामलों में जो है दखलंदाजी की जा रही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भाई, तुम शरीयत के हिसाब से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा रहे हो क्या, या संविधान के अनुसार चुने जा रहे हो? और पार्लियामेंट में अगर हो तो शरीयत की बात कैसे कर सकते हो? सर, सरकार को चाहिए कि इनको सीधे सीधे एक ऑप्शन दे दें कि भाई आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, या तो संविधान को चुन लो, नहीं तो शरीयत को चुन लो। और जो भी मुसलमान शरीयत को चुनना चाहता है उसको फिर 100% उसके साथ शरई कानूनों के लिहाज से ही, उसी के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। उससे बोले कि सिर्फ 4 शादी और 56 बच्चे पैदा करने के लिए शरीयत लागू नहीं होगी, फिर तो झूठ बोलने पे हाथ काटने वाला प्रावधान भी चलेगा। ये सिर्फ सुविधा प्राप्त करने के लिए और देश में एनार्की फैलाने के लिए तो शरीयत चाहिए, बाकी कानून सब संविधान वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। और सर, इनको तो खुला ऑप्शन दे देना चाहिए कि भैया आप बता दीजिए आपको क्या चाहिए, और अगर शरीयत चाहिए तो इनको शरीयत वाकई दे देनी चाहिए कि भैया ठीक है, तुम्हारे ऊपर शरीयत लागू होगी, बाकी हम लोगों पे
संविधान लागू हो रहा है वो होता रहेगा, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, इनको चलने दीजिए शरीयत के हिसाब से। और सबसे पहले मैं तो कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी पे तुरंत शरीयत लागू कर देनी चाहिए कि भाई ओवैसी जो है इसके ऊपर बिल्कुल शरीयत लागू होगी, और ये जरा सी भी कोई काम करे तो शरीयत के हिसाब से इसका हिसाब कर दिया जाए। ये 1 मिनट में शरीयत भूल जाएगा तो जिंदगी में शरीयत का नाम नहीं लेगा। वक्फ संशोधन कानून को असंवैधानिक बता रहे हैं ये श्रीमान जी। अरे तो भाई आप बैरिस्टर किस चीज के हैं? आप तो ब्रिटेन से पढ़ करके आए हैं ना कानून की पढ़ाई। आप ये जी। गोल टोपी उतारो, वो बैरिस्टर वाला चोला ओढ़ो और जाकर के इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दो। यस। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि ये असंवैधानिक है तो वो रोक देगी इसको। तो तुम रोज रोज बैठ करके अलग अलग चैनलों पर ये जहर क्यों फैला रहे हो पूरे समाज में और पूरे देश में? सर बात ये ना, मैं एक बात मानता हूं कि इस्लाम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इस्लाम को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए और फलते फूलते रहने के लिए जो सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट है वो है जहालत। जहालत और गुर्बत, जब तक दुनिया में ये 2 चीज रहेगी तब तक इस्लाम फलता फूलता रहेगा। अब सर बात यह है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से गुर्बत बहुत हद तक दूर हो चुकी है। वहां पे जब ये तेल पेट्रो डॉलर की जो संपन्नता आई है उससे गुर्बत तो दूर हो गई, और जहां गुर्बत नहीं रहेगी तो वहां इस्लाम निश्चित रूप से कमजोर होगा। आजकल आप देखेंगे कि जितने भी मिडिल ईस्ट के संपन्न देश हैं वहां इस्लाम कमजोर हो रहा है, वो इस्लाम से धीरे 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 कटते जा रहे हैं। आज बताया जाता है कि ईरान में 60% से ज्यादा मुसलमान जो है वो इस्लाम छोड़ चुके हैं और एथिस्ट हो गए हैं। यही हाल बहुत हद तक इंडोनेशिया और मलेशिया का भी है। तो इस्लाम की जड़ें सबसे ज्यादा कहां मजबूत हैं? जहां बहुत ज्यादा जहालत और गुर्बत है, लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान। यहीं का मुसलमान सबसे ज्यादा कट्टर है ना। इंडोनेशिया और मलेशिया का तो मुसलमान इतना कट्टर नहीं रहा। इवन सऊदी अरेबिया का मुसलमान भी इतना कट्टर नहीं है अब। तो सर नहीं, वो असली मुसलमान है ना, वो हाँ असली जी मुसलमान है। यहाँ तो मोस्टली कन्वर्टेड मुसलमान है, जी। इनको ज्यादा ड्रामा करना पड़ता है। नहीं, ये ज्यादा प्याज खाते हैं ना, ये ज्यादा अल्लाह अल्लाह बोलते हैं और ये ज्यादा प्याज खाते हैं। तो सर बात यह कि ओवैसी ये जानता है कि इस देश में हमारी दाल तब तक गलती रहेगी जब तक यहां जहालत और गुर्बत, ये 2 चीजें जो है कामयाब बिल्कुल फलती फूलती रहेंगी। तो सर जहालत और गुर्बत का सबसे बड़ी निशानी क्या है? अपनी औरतों को जाहिल बना के रखो, उनको शिक्षा दीक्षा से दूर रखो, उनको करियर ओरिएंटेड मत बनने दो, उनको कोई हक हुकूक मत मिलने दो। अब मोदी जी ने तो सबसे बड़ा काम कर दिया कि भैया 3 तलाक से पहले तो उनको बचा लिया। अब 3 तलाक का सर कितना बड़ा असर महिलाओं पे है, ये तो आप किसी मुसलमान महिला से बात करके देखिए ना, वो बताएगी आपको। वो तो आजकल सरेआम धमकी देती हैं कि तू मुझे 3 तलाक दे के तो देख, मैं तेरे को जेल की सैर न करा दूं। तो सर ओवैसी जैसे लोगों की तो दाल अब गलेगी नहीं। उसी तरह सर जिस दिन हिंदुस्तान की औरतें ये बुरके से इनको निजात मिल जाएगी ना, बस एक सर बुरके से इनको और निजात मिल जाए, और ये जो 4 शादियां और 56 बच्चे, इनको जो बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है इन कठमुल्लाओं ने, जिस दिन मुसलमान औरत इस जहालत से बाहर निकल जाएगी उस दिन सर जो बेसिक टेनेट है ना इस्लाम का कि औरतों को अपनी खेती बना के रखो और लोगों को गरीब बना के रखो, तो सर ये ओवैसी जैसे लोग तो अपने फॉलोअर्स को, इस्लाम के मानने वालों को जाहिल और गरीब बना के रखना है इनका पहला एजेंडा है। और उस एजेंडे के तहत उसमें क्या है सर, किसी किस्म का सुधार,
कोई सुधारवादी आंदोलन वो इस्लाम में इसलिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि अगर मुसलमान पढ़ लिख गया, अगर मुसलमान तर्कपूर्ण तरीके से अगर उसने सोचना शुरू कर दिया, उसने सवाल उठाने शुरू कर दिए, अगर मुसलमान की औरत सोचने लग गई, अगर मुसलमान की औरत ने हर साल एक बच्चा पैदा करने से मना कर दिया, उसने बोला कि भैया मैं भी 2 ही बच्चे पैदा करूंगी, मैं भी उनको पढ़ा लिखा के कामयाब करूंगी, मुझे तुम्हारा फाइनेटिज्म नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे को बम बांध के जो 72 रूरों के चक्कर में आतंकवादी जिहादी नहीं बनाना है, तो सर ओवैसी की तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, ओवैसी और उनके जैसे सभी कठमुल्लों की। अच्छा खुद सर इनका एक बार मैं एक बात पूछता हूं कि ओवैसी के कितने लड़के हैं? ओवैसी ने तो 56 बच्चे पैदा नहीं किए, या ओवैसी के बाप ने तो 56 बच्चे पैदा नहीं किए। आज हापुड़ से एक समाचार आया है कि 52 साल की एक महिला ने 17वें बच्चे को जन्म दिया। जब वो उसमें जा रही थी, एम्बुलेंस में जा रही थी, तो उसका 22 साल का लड़का जो है उस वक्त एम्बुलेंस में मौजूद था जब उसने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया। तो आज मैं श्रीकांत जी के साथ इसी विषय पे वीडियो बना रहा था, मैंने पूछा पर आप लोगों ने एक सवाल नहीं किया, एक पत्रकार होने के नाते, कि एम्बुलेंस में उसका बेटा क्यों था 22 साल को, उसका शौहर कहा था? कहीं वो शौहर बाकी 3 बीवियों के साथ वो 68 बच्चों का गिनती पूरी करने में लगा हुआ था क्या? तो सर जिस दिन मुस्लिम औरत को ये इल्हाम हो जाएगा यार मुझे तो बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है इन कठमुल्लाओं ने, इनके चक्कर में मैं एक काली तिरपाल पॉलीथीन या पॉलिस्टर की तिरपाल में सारी जिंदगी जो है जेल में बीत गई और इनके लिए बच्चा पैदा कर रही हूं मैं। तो सर इस जहालत से जिस दिन मुसलमान निकल गया उस दिन तो उसकी तो जीवन सुधर जाएगा। फिर ओवैसी की दाल कैसे गलेगी? तो ओवैसी तो चाहता है कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान जाहिल और गरीब बना रहे। तो वो क्यों किसी भी किस्म के सुधारवादी कदम का वो कैसे पूरा होने देगा? हाँ, और पर ये जो अपने बच्चे को बैरिस्टर बनाएगा, अपनी बीवी से 56 बच्चे पैदा नहीं करेगा। अब उसकी बीवी 1 या 2 ही बच्चे पैदा करेगी। जी, सौगाते मोदी को लेकर के तमाम तीखी टिप्पणियां जो हैं वो हिंदुओं की तरफ से, सनातनियों की तरफ से देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, एक दूसरा नजरिया विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सौगाते मोदी की सौगातें लेने के लिए, वो पोटली लेने के लिए, वो पूरी किट लेने के लिए जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, उसने तो इन असदुद्दीन ओवैसियों की, तौकीर रजाओं की, इमरान मसूदों की, इनकी सबकी नींद हराम कर दी है। और अखिलेश यादव से लेकर के कांग्रेस के नेताओं तक ने, सबने जो है संजय राउत का बयान में देख रहा था कि अचानक ये मोदी जी के मन में मुसलमानों के प्रति, मुसलमान परिवारों के प्रति लाड़ कैसे उमड़ आया। यानी आग कहीं और उठती हुई दिखाई दे रही है, धुआं कहीं से और से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से तो ये मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये एक टेस्ट किया है। हाँ बहुत सही सर। एक बात बताऊं आपको, ये मोदी जी ने बिल्कुल वो एक टेस्ट फायर होता है ना पहले, या वो जो सेनाएं होती हैं वो युद्ध शुरू होने से पहले वो एक फायरिंग ऐसी करती है जिससे पता लग जाए कि दुश्मन के पास कौन कौन से हथियार हैं और वो किन किन हथियारों से जवाब दे रहा है। जब आप फायरिंग करते हैं तो उधर से जो फायर आता है तो यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो बताते हैं कि ये इस गन का फायर है, इसका मतलब ये वाली गन, ये वाली तोप, इतने MM की, ये इतनी तोपें इस मोर्चे पर डिप्लॉयड है। तो सर ये दिस कुड बी द टेस्ट फायर। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं सर, हालांकि जिस तरीके से जब आर्टिकल 370 एबॉलिश किया गया था कश्मीर में, और कश्मीर में जो तैयारी की गई थी अमित शाह जी द्वारा, और जितना जबरदस्त बंदोबस्त किया गया था, उस हिसाब से मुझे
लगता है कि सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ होगी, और यदि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये नेताजी लोग आम जनता को भड़काने की अगर कोशिश करते हैं तो इनको सर, इनके लिए डिब्रूगढ़ जेल और एनएसए लगा के ये इकरा हसन और इमरान मसूद और ओवैसी जैसे जितने नेता होंगे, क्या पूरे और तौकीर रजा जैसे, ये पूरे देश में 100 200 300 500 होंगे, हजारों को, इससे ज्यादा क्या होंगे सर। इन सबको डिब्रूगढ़ जेल में जो है एनएसए लगा के साल 2 साल तक वहां पे मेहमान नवाजी का जो है इनको लुत्फ उठाने देना चाहिए। आज पंजाब में सर किसी के आगे आप बोल दो ना खाली डिब्रूगढ़ और एनएसए, सर नानी याद आ जाती है एनएसए और डिब्रूगढ़ का नाम सुनते ही। सही है। उस जेल में बताते हैं सर इतने मोटे मोटे मच्छर हैं डिब्रूगढ़ जेल में, मच्छर बहुत ज्यादा है। वो भी पाले हुए होंगे। जी। अच्छा ये बताइए, ये तो तय हो गया कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है, क्या करेंगे ये लोग? शाहीन बाग बनाएंगे? पूरे देश को शाहीन बाग बनाएंगे क्या? जो ये घोषणाएं कर रहे थे कि पूरे देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा, और ये देश संविधान से और संसद से चलेगा या सड़कों पर फैसले होंगे? सर मुझे नहीं लगता कि सरकार इनका कोई मंसूबा कामयाब होने देगी और देश को वापस। एक बात बताइए ना, जब शाहीन बाग बन भी रहा था तो इन्होंने लखनऊ को भी शाहीन बाग बनाने की कोशिश की थी, ध्यान है आपको? तो बाबा ने कैसा शाहीन बाग बनाया था लखनऊ में? जहाज बना दिया। हाँ, इनका हवाई जहाज बना दिया था इनका। और एक चीज और बताओ, आज भी सर, आज पंजाब में भी शाहीन बाग बनाने की प्लानिंग थी। भगवंत मान ने सर पकड़ पकड़ के ऐसे वापस आज लटपेरा है किसी को। आज इन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों का घेराव करने की कोशिश की थी, इन किसान नेताओं ने। पंजाब पुलिस ने बेरहमी से लठ मारे हैं। तो सर एक बात बताऊं, लठ से तो भूत भी डरता है। शाहीन बाग सर, ये अपने घर में से नहीं निकलेंगे। आप कह रहे शाहीन बाग, सरकार की मंशा होनी चाहिए बस। सरकार तो नहीं लेने दे इनको सांस भी। हाँ, ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे राज्यों में, उनकी सरकारों में जानबूझ के उनके द्वारा प्रायोजित जरूर कुछ ना कुछ ये करा सकते हैं। बाकी तो सर देश में सरकार मुझे नहीं लगता कि किसी को सड़क पर निकलने देगी। सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो अगर ताकत दिखाने पर आ जाए और व्यवस्था को और कानून को लागू करने का जज्बा दिखाए, इच्छा दिखाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी सड़क को रोक दे। जी। ये तो मोदी जी एक्चुअल में क्या है, एक आपके यहाँ के पंजाब के ही नेता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि साहब जब ये 26 जनवरी को लाल किला की प्राचीर पर चढ़ गए, सड़कों पर एक तरीके से इन्होंने अंधाधुंध ट्रैक्टर दौड़ाए और जाकर के लाल किले पर एक तरीके से कब्जा कर लिया, चढ़ गए, वहां पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया। तो वो बता रहे हैं कि हमारा एक डेलीगेशन मोदी जी से मिलने के लिए गया बाद में, तो मोदी जी अपने सोफे पर बैठे हुए थे, और जब उनसे इस बात का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि उस समय जो सिचुएशन थी, तो गृह मंत्री का मेरे पास फोन आया था, यानी अमित शाह का फोन आया था, और मैंने उनको ये कहा था कि भाई ये झंडा भी हमारा ही है, यानी धार्मिक झंडा भी हमारा ही है, कोई बात नहीं, लगा दिया। फायरिंग नहीं होनी चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री तो ऐसा है जो लोगों की 10 गुस्ताखियां माफ कर देता है और चुप बना रहता है, खामोश बना रहता है। वरना अगर सरकार चाहती
तो 10-5 को उस दिन लुढ़का सकती थी, जितने भी प्राचीर पर चढ़े हुए थे और झंडे वंडे लगा रहे थे, और जहां पर राष्ट्रीय ध्वज लगता है वहां पर भी गुस्ताखियां कर रहे थे। लेकिन ये एक अलग तरह का प्रधानमंत्री है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या फिर से ये उस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे, या इस बार अमित शाह की तैयारियां दूसरी हैं? सर, जितना शांति से आज नमाज पढ़ी गई है, उससे मुझे लग रहा है कि मुस्लिम अवाम जो है ना, आम आदमी, उसने अपने इन कठमुल्ले नेताओं की बात सुनना कुछ कम कर दिया। अदरवाइज कोशिश तो ये आज ही देश में अराजकता फैलाने की करते। और भाई एक बात बताया ना, ये आह्वान करते कि ठीक है उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ने दोगे, हम बाकी पूरे देश में जो है सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। दे कुड हैव टेकन इट एज ए चैलेंज, पर इनको पता लग गया था कि अगर हम ऐसा कोई आह्वान करेंगे भी तो भी लोग नहीं मानेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, मैंने कहा भैया वो काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी गई क्या? तो कहीं से कोई समाचार नहीं, लोगों ने मना कर दिया। बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर है। इसका मतलब जो मासेस था उन्होंने मना कर दिया। तो सर मासेस, फैक्ट ये है कि ये सिर्फ नेताओं और कठमुल्लों का दुराग्रह हो सकता है, वक्फ बोर्ड। आम जनता का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो नेतागिरी करने के लिए आप कुछ बेशक कर लीजिए, आम जनता इनके साथ नहीं आएगी। और नेताओं को तो सर 1 मिनट का काम है, सरकार के लिए किसी नेता को सुधार देना 1 मिनट का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।